हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों अभी रिसेंट में हम लोग के लिए एक रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम फंड फ्लो का जो हम लोग का सेम फिफ्थ का चैप्टर है उसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग को और अपलोड कर दीजिएगा। तो मैं वही लेके आज यहाँ पे आई हुई हूँ। मैं यहाँ पे अभी सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपके टेक्स्ट बुक का। जिस तरीके से स्टेटमेंट चाहिए वो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना दी हूँ वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट। फिर हम लोग को जो जो लेजर चाहिए वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। लेजर्स के नाम नहीं लिखे क्योंकि एडजस्टमेंट पढ़ के हम लोग लेजर्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने एग्जिस्टेड पीएनएल और स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मनन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 18 एंड 19 एंड अदर इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अदर नेसेसरी अकाउंट एग्जिस्टेड पीएनएल अकाउंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी सारे बना के रखे हुए। फिर हम लोग को बैलेंस शीट दे दिए। जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हमेशा हम याद रखते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो एडजस्टमेंट से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी हम अभी एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहले बोला हुआ है 1/4 अप्रैल 2018 कंपनी हैज़ गिवन बोनस शेयर फ्रॉम जनरल रिजर्व। 1 बोनस शेयर इज अगेंस्ट एवरी 2 इक्विटी शेयर। फिर टैक्सेशन पेड और इंटरिम डिविडेंड दिया है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और मशीनरी दिया हुआ है। फिर मशीन का एक पॉइंट दिया हुआ है। डिवेंचर का एक पॉइंट दिया हुआ है कि डिस्काउंट पे हम लोग को इशू करना है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे बेचना है और क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट दे दिया है और गुडविल इज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो दोस्तों सम स्टार्ट करने से पहले हम लोग जब सम सॉल्व करते तो एक बार हम एडजस्टमेंट पढ़ लेते, क्योंकि कभी कभार एडजस्टमेंट ऊपर नीचे रहती है तो हमको वो ध्यान देनी पड़ती है। जैसे कि अभी इसमें देख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का जो पॉइंट है वो 7th पॉइंट पे दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा सबसे पहले यानी वर्किंग कैपिटल में ही आता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करते हैं, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को सिंपल से माइनस करते हैं। करंट असेट्स में हम लोग के पास 3 चीज़ें हैं। एक हम लोग के पास स्टॉक दे दिया है, दूसरा हम लोग को डेटर्स दे दिया है और तीसरा हम लोग को बैंक एंड बैंक बैलेंस दे दिया है। ठीक है, लेकिन स्टॉक के लिए उन्होंने बोला हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वॉज शोन एट अ प्राइस विच वॉज 20% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। यानी 2018 का जो स्टॉक है वो 20% कम करके बताया है। 2019 का स्टॉक सही है, तो हमको उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ऊपर कैलकुलेशन कर रही हूँ। सपोज कॉस्ट वैल्यू जो है वो 100 है, -20 कर दिया क्योंकि 20% कम था, तो कितना आ गया हमारा 80। ठीक है, अब 80 पे हम लोग का 31 मार्च 18 को स्टॉक कितना था 16,000, तो 100 के ऊपर कितना ये हम लोग क्रॉस कर देंगे। यानी इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। तो हम लोग का स्टॉक का प्राइस जो है वो कन्वर्ट होके कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, और डिफरेंस कितने से हम लोग का बढ़ रहा है, यानी 4,000 से हम बढ़ रहा है, तो 4,000 हम लोग को पीएनएल में डालना है। अब इसको एंटर कैसे करेंगे, 31 मार्च 18 का स्टॉक हम लोग का कितना था 20,000 और 19 का हम लोग को कितना दे दिया है 25,000। ओके, ये हम लोग डाल दिए। यहाँ पे हम लोग का इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है कितने से 5,000 से। ओके, ये डाल दिया। और जो मैंने बोला कि ये डिफरेंस हम लोग का 4,000 जो बच रहा है वो डिफरेंस हम लोग कहाँ पे डालते हैं, तो पीएनएल में डालते हैं। पीएनएल में हम लोग डाल देंगे एग्जिस्टेड स्टॉक। ठीक है, ये याद से डाल देना क्योंकि कभी कभार ये पॉइंट मिस हो जाता है और हम लोग का आंसर जो है वो टैली नहीं हो पाता। इस तरीके से इसको डाल दिया। फिर उसके बाद बाकी कोई असेट्स में कुछ चेंजेस नहीं है, तो जैसे वैसे का वैसे मैं लिख रही हूँ। डेटर्स का 49,000 और 21,000। फिर बैंक बैलेंस हम लोग को दे दिया 12,000 और 13,000। लेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, 49 में से 21 अगर माइनस कर देंगे तो 28,000 डिक्रीज हो रही है और बैंक बैलेंस जो है 1,000 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आया करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हम लोग के पास क्या क्या है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे हम डाल देंगे क्रेडिटर और दूसरा हम लोग डाल देंगे बिल्स पेएबल। क्रेडिटर का वैल्यू जो था 25,000 और 31,000 था और बिल्स पेएबल का वैल्यू जो है 20,000 और 20,000 था। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, तो लायबिलिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग को लिखना है डिक्रीज में, मतलब हम अपोजिट साइड में डालते हैं। ठीक है, तो 25,000 में से 31,000 माइनस कर दिया, 6,000 बचा। इंक्रीज हो रहा है तो जैसे मैंने बताया कहाँ पे डालेंगे, डिक्रीज में। ये लायबिलिटी के साथ करना है। ठीक है, फिर इसमें तो कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, यानी ये तो हो जाएगा 0। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैं असेट्स का टोटल कर रही हूँ 20, 49,000 और 12,000।
फर्स्ट वाला 81,000 आया, फिर 25,000, 21,000 और 13,000, ये आया हमारा 59,000। 25,000 और 20,000 तो ये हमारा आया 45,000, और 31,000 और 20,000 तो ये हमारा आया 51,000। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंस कितना बचता है, तो A माइनस B करते। ये तो आपने अभी तक वीडियोस में देख के पता कर ही लिया होगा। 81,000 में से 45,000 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 36,000, ठीक है। फिर उसके बाद 59,000 में से 51,000 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 8,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 2018 की वैल्यू जो थी वो 36,000 थी, और 2019 की जो वैल्यू वो कम हो गई 8,000 पे, यानी हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 36,000 में से 8,000 माइनस कर दे, यानी आया हमारा 28,000। लास्ट में जो बड़ा नंबर रहता है वही हम लोग को डालना पड़ता है, 36, ठीक है। अब ये 28 को कहाँ पे डालना है, लायबिलिटी की तरह इसका इफेक्ट भी डालना है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में डाल दो, ओके। इस तरीके से इसको डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को क्या क्या स्टेटमेंट बनाने बोला है। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ मिल गई, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, उसको हम लोग को डालना पड़ेगा, वो हम लोग लास्ट में डालेंगे। फिर यहाँ पे बोला है ऑन 1/4/2018 कंपनी हैज़ गिवन बोनस शेयर फ्रॉम जनरल रिजर्व, 1 बोनस शेयर इज गिवन अगेंस्ट 2 इक्विटी शेयर। अब हम लोग यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, दूसरा हम लोग का जनरल रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। उन्होंने पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड से ही शुरुआत होता है, ये 1 लाख, और दूसरे साइड टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा 1,50,000, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि बोनस शेयर देना है 2018 पे, क्या बोला है, हर 2 पे एक बोनस शेयर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे मैं ऊपर कर रही हूँ ओल्ड रेशियो न्यू, हर 2 पे एक बोनस शेयर है। तो हम लोग का 2018 का बैलेंस कितना था, 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर कितना होगा ये क्रॉस कर देंगे, यानी हम लोग का बोनस शेयर जो है वो कितना आ जाएगा, 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बोनस शेयर डाल देना है, बाय बोनस शेयर 50,000, ओके। और ये 50,000 कहाँ से निकाल रहे हैं, तो जनरल रिजर्व में से, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी यानी क्रॉस करके हम लोग लिख देंगे 2 बोनस शेयर 50,000, ओके। और जनरल रिजर्व का हमारा बैलेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व दिया है 60,000 और 20,000, तो उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग हम डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, और टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो हमारा हो जाएगा 20,000, ओके। अब टोटल कर देंगे, इक्विटी शेयर तो 1,50,000 दोनों साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब इसका कोई भी बैलेंस आगे नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व का हमारा इस साइड आ रहा है 70,000 और दूसरे साइड आ रहा है 60,000, यानी जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट, ये हम लोगों ने फाइंड किया 10,000, ओके। तो इस तरीके से हम लोग का ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, टैक्सेशन पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 14,000 एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹8,000 वर आल्सो पेड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग का कॉलम किसका बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यहाँ पे हमने डाल दिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लायबिलिटी है, इसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस हम लोग का क्रेडिट साइड से ही चालू होगा। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम लोग को कितना दे दिया, 15,000, और दूसरा हम लोग को दे दिया 17,000, यानी क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये 2 मैंने डाल दिया दोस्तों। जैसे मैंने ऑलरेडी 2 सम्स अपलोड कर दिए, उसमें मैंने बोला था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में हम लोग की सिर्फ 4 चीज़ें आती है, एक तो ओपनिंग क्लोजिंग रहता है, और दूसरा हम लोग का टैक्स पेड और P&L रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को टैक्स पेड के बारे में बोला, इसकी वजह से टैक्स पेड हम लोग का डेबिट साइड में जाता है। कितना टैक्स पेड बोला, 14,000, और बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो हमारा कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे 14,000 प्लस 17,000 माइनस 15,000, तो 16,000 हमारा P&L में चला गया, ओके। फिर उसके बाद हम लोग को बोला है इंटरिम डिविडेंड पेड करने के लिए 8,000 का। इंटरिम डिविडेंड हम लोग डायरेक्टली एंट्री डालते हैं P&L में, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ 2 इंटरिम डिविडेंड
कितना बोला है इंटरिम डिविडेंड हम लोग को 8000, तो यहाँ पे 8000 डाल दिया। और दूसरा ये पेड है, इसकी वजह से हम लोग का एप्लीकेशन साइड आता है इंटरिम डिविडेंड। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है, आप सोर्स और एप्लीकेशन डाल देना क्योंकि यहाँ पे सोर्स और एप्लीकेशन आता है। ओके, ये 8000 डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 6000 एंड मशीनरी 4000। तो हम लोग को दो चीज़ें बनानी है, एक तो हम लोग को बिल्डिंग अकाउंट बनाना है और दूसरा हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना है। अब ये दो तो रहे असेट्स, तो असेट्स का जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट साइड से होता है, तो असेट्स का ओपनिंग कौन से साइड से होता है, डेबिट साइड से। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस जो था वो 60,000 था और बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम लोग ने कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का 1 लाख हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मैं दूसरे का भी यानी मशीनरी का भी कर रही हूँ। ओपनिंग बैलेंस हम लोग को दे दिया है 40,000 और उसके बाद हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो दे दिया है हम लोग का 95,000। ये दो मैंने डाल दिया। अब हम लोग को जैसे डेप्रिसिएशन बोला है तो डेप्रिसिएशन हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जो है वो 6000 है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कर दिया मैंने 6000। और फिर मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम लोग का 4000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट डाल दिया 4000। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹10,000 वॉज सोल्ड विथ अ प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एक मशीन जो है वो प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और ये प्रॉफिट जो है कैपिटल रिजर्व से आ रहा है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहीं पे भी कैपिटल रिजर्व नहीं दिया है, तो हमको कैपिटल रिजर्व जनरेट करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, तो देखो जैसे मैंने बोला कि एडजस्टमेंट एक बार सारा पढ़ लेना, आपको हिंट पहले ही मिल जाएगा। यहाँ पे लास्ट में हम लोग को बोला था कि गुडविल जो है वो कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट में रिटर्न ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दो अकाउंट करने हैं। एक तो हम लोग को बनाना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। दूसरा हम लोग को बनाना है गुडविल अकाउंट। ओके, अब गुडविल अकाउंट, गुडविल हमारा असेट रहता है, तो वो कितना बैलेंस है 30,000 और 28,000। तो यहाँ पे हमने बैलेंस डाल दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और दूसरे साइड हमने डाल दिया बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो हो गया 28,000। डिफरेंस कितने का हो रहा है दोस्तों, 2000 का। वो 2000 हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, तो कैपिटल रिजर्व में, है ना। तो ये हम लोग ने डाल दिया कैपिटल रिजर्व में। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट में इसको रिटर्न ऑफ करना है। अब कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, इसको यहाँ पे डाल देंगे। टू हम लोग का क्या था, गुडविल 2000। इसके अलावा कैपिटल रिजर्व कहीं और दिया नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट ऑन मशीनरी। ये हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा मशीनरी के ऊपर, वो भी हमारा कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, अब ये प्रॉफिट हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, मशीनरी पे। टू प्रॉफिट ऑन मशीनरी और ब्रैकेट में कर दो कैपिटल रिजर्व से ये बैलेंस आया, इसकी वजह से कैपिटल रिजर्व 2000। ओके, अब दूसरे साइड हम लोग को करना था सेल्स, तो यहाँ पे कर देंगे बाय सेल्स। ऑलरेडी हम लोग को कॉस्टिंग कितनी बोली थी 10,000 की और 2000 हमने प्रॉफिट जोड़ दिया, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 12,000। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करना है। मैं आपको वापस एक बार बता रही हूँ मैं क्या की यहाँ पे। तो गुडविल हमने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 30,000, क्लोजिंग बैलेंस डाला 28,000। ठीक है, इसका डिफरेंस हम लोग को उन्होंने क्या बोला था, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो ये 2000 का जो डिफरेंस आया वो हमने क्या कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे क्रेडिट आया तो यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया। फिर वही 2000 हम लोग का प्रॉफिट था, इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट ऑन मशीनरी कितना आ गया 2000। वो हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, मशीनरी के डेबिट साइड 2000। ठीक है, अब ये हम लोग का किसके ऊपर प्रॉफिट था, सेल्स के ऊपर, इसकी वजह से हमने सेल्स के साथ जोड़ दिया, मतलब 10 + 2 हमारा कितना हो गया 12,000। इस तरीके से ये अकाउंट्स जो है वो सारे क्लोज्ड हो गए। अब इसमें हम लोग को क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम बिल्डिंग क्लोज करते, 1 लाख + 6,000 हमारा आया 1,06,000 और दूसरे साइड 60,000 था, बस माइनस कर देंगे तो जो भी बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परचेस। ठीक है, ये हम लोग फाइंड किए तो ये हमारा आया 46,000। यहाँ पे मैं टोटल डाल रही हूँ 1,06,000। सेम चीज़ हम लोग को मशीनरी के साथ भी करना है। क्रेडिट साइड टोटल कर देते 4,000, 12,000 और 95,000। ये हमारा आया 1,1,1,000 माइनस 40,000 और 2,000, तो हमारा परचेस जो है वो आया 69,000।
ये भी हमारा क्वेश्चन मार्क था, तो इसकी वजह से ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब उसके दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर डिबेंचर वे इशू एट 5% डिस्काउंट। तो हम लोग यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट बना देंगे, ठीक है। हम लोग को ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, इसकी वजह से बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा नील हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस जो है हम लोग का कितना दे दिया 50,000, ठीक है। अब उन्होंने बोला है डिस्काउंट पे इशू करना है। तो दोस्तों जब भी हमारा इशू आता है तो हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड में ही डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कितना परसेंट डिस्काउंट बोला है 50,000 का 5% डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 47,500। और डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो है वो हमारा हो जाएगा 2500। आप चाहो तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो और ये क्लोज्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को बोला है इन्वेस्टमेंट 5,000 का था जो सोल्ड एट प्रॉफिट 20% था। तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया 15,000 और 12,000। तो यहाँ पे असेट है तो इसकी वजह से डेबिट साइड से चालू होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो है वो 15,000 है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारा कितना है 12,000, ये डाल दिया। अब उन्होंने क्या बोला है 5,000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो 20% प्रॉफिट के साथ बेचना। हम लोग को सिंपल से 5,000 पे 20% प्लस कर देना है, यानी हमारा सेल जो है वो कितना हो जाएगा 6,000 का। प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट हम लोग डेबिट साइड में डालते, तो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कर देंगे हम लोग कितना 1,000। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ डिफरेंस बच रहा है कि नहीं। तो 12 और 6,000 हमारा कितना हो जाएगा 18,000 और उसमें से डेबिट वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा 2,000 का डिफरेंस बच रहा है। वो 2,000 हमारा क्या हो जाएगा परचेस, ठीक है। तो ये हमारा परचेस का बैलेंस मिल गया। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हो गई, यानी सारे एडजस्टमेंट हम लोग के कंप्लीट हो गए। अब हम लोग एडजस्टेड पीएनएल और सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड पे जाते हैं। इसकी आपको एक छोटी सी टेक्निक मैं बताती हूँ, होपफुली आपको वो मदद ज़रूर करेगी। सबसे पहले तो हम लोग एडजस्टेड पीएनएल का ओपनिंग और क्लोजिंग लिख देंगे 10 और 12 का। तो वो हम लोग यहाँ पे बैलेंस डाल देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो 10,000 हो जाएगा और टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो 12,000 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग ने जितने स्टेटमेंट बनाए हैं उस स्टेटमेंट के सारे बैलेंस जो है एक एक करके हम लोग को डालते जाना है। तो सबसे पहले हमारा है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना था 28,000। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहाँ पे जाता है, सोर्स में जाता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 28,000, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा आया इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें तो बोनस शेयर था और ये बोनस इसके अगेंस्ट में निकल गया जनरल रिजर्व के अगेंस्ट में, तो वो बैलेंस तो नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व में हमारा आया पीएनएल जिसका बैलेंस कितना था 10,000। पीएनएल दिया हुआ है, पीएनएल क्रेडिट में आया तो हम लोग उसको कहाँ पे लिखेंगे डेबिट में। तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे टू जनरल रिजर्व 10,000, ओके, ये डाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में टैक्स पेड और पीएनएल है। टैक्स पेड हम लोग नॉर्मली कहाँ पे डालते हैं एप्लीकेशन में, पीएनएल तो पीएनएल अकाउंट में ही जाएगा। तो एप्लीकेशन में डालेंगे 14,000, पीएनएल में डाल देंगे हम लोग 16,000। तो यहाँ पे कर देंगे टू प्रोविजन फॉर टैक्स 16,000 और यहाँ पे कर देंगे टैक्स पेड 14,000। दोस्तों आपको ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ के देखना है, जो जो बैलेंस बचा वो सबको आपको ट्रांसफ़र करना है, बस इसका यही ट्रिक रहता है। फिर बिल्डिंग में हम अगर ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ेंगे तो हमारे पास दो चीज़ है, एक डेप्रिसिएशन एक परचेस है। डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ पे जाता है, डेफिनेटली पीएनएल में आता है, हम लोग 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। और परचेस हमारा कहाँ पे जाता है, तो एप्लीकेशन में जाता है। तो डेप्रिसिएशन आया हमारा 6,000, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू डेप्थ ऑन बिल्डिंग 6,000 और परचेस हमारा आया 46,000, तो वो हम लोग कर देंगे परचेस ऑफ बिल्डिंग 46,000, ओके, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम किसका था, मशीनरी का। मशीनरी में ओपनिंग और क्लोजिंग छोड़ दो तो हमारे पास क्या चीज़ थी, डेप्रिसिएशन था, सेल्स था, प्रॉफिट था, परचेस था। डेप्रिसिएशन मैंने अभी जस्ट बोला पीएनएल में ही जाएगा। सेल्स हमारा कहाँ पे जाएगा, अगर परचेस हमारा एप्लीकेशन में जाता है तो सेल्स सोर्स में जाता है, ठीक है। तो सेल्स हमारा सोर्स में जाएगा, परचेस हमारा एप्लीकेशन में जाएगा।
ये प्रॉफिट नॉर्मली हम लोग जो है पीएनएल में डालते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट सीआरआर के अगेंस्ट में, मतलब कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट में निकल गया है, इसकी वजह से ये प्रॉफिट को हम लोग को डालना नहीं है। यानी हम लोग को क्या क्या चीज़ डालनी है, डेप्रिसिएशन 4000 का, सेल्स 12000 का और परचेस 69000 का। तो यहाँ पे हम डाल देंगे टू डेप्थ ऑन मशीनरी 4000, ठीक है। सेल्स इस साइड आ जाएगा, सेल ऑफ मशीनरी जो है वो हमारा 12000 था, 12000, और दूसरे साइड हम करेंगे परचेज ऑफ मशीनरी हम लोग का 69000 आया, तो 69000 डाल दिया, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैपिटल रिजर्व और गुडविल, ये तो एक दूसरे के अगेंस्ट में निकल गया, इसकी वजह से इसको तो डालना नहीं है। अब आया डिवेंचर में ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ के दोस्तों हमारे पास इशू था और डिस्काउंट था। इशू हमेशा हमारा सोर्स में जाता है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे डाल देंगे इशू ऑफ डिवेंचर, कितना बैलेंस था 47,500, और डिस्काउंट जो है वो हमेशा हमारा पीएनएल में जाता है, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डाल देंगे 2500, ओके। फिर आया इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ के हमारे पास था सेल्स, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ परचेस। तो सेल्स अभी जस्ट मैंने बताया कहाँ पे जाता है, सोर्स में, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो डाल देंगे 6000, परचेस हमारा एप्लीकेशन में जाएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल देंगे हम लोग 2000, और प्रॉफिट हम लोग का कहाँ पे जाता है, तो पीएनएल में, बाय प्रॉफिट कर देंगे हम लोग 1000। यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग स्टॉक जो 4000 था वो डाल दी, ओके। फिर उसका है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का हम डिफरेंस डाल देंगे, कितना हो जाएगा 2000। फिर टोटल कर देंगे हम लोग 10,000 प्लस 16,000, 6,000, 4,000, 2,500, 8,000, फिर 2000 एंड 12,000, तो ये हमारा आया 60,500, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे 10, 1 और 4, तो डिफरेंस हमारा आया एग्जिस्टेड परचेज जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, एग्जिस्टेड पीएनएल ये हमारा हो जाएगा 45,500, ठीक है, और टोटल में 60500 आ गया। फिर उसके बाद ये एग्जिस्टेड पीएनएल हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे एग्जिस्टेड पीएनएल अकाउंट के नाम पे 45500, और इसको भी क्लोज कर देंगे 28,000, 12,000, 47,500, 6,000, 45500। तो हम लोग का टोटल ऑफ एप्लीकेशन जो है 1,39,000 है, सोर्स 1,39,000 है, एप्लीकेशन चेक कर देते 8,000, 14,000, 69,000 और 2,000, तो ये भी हमारा मैच कर गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा सम जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको सम समझ आया होगा। सम समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DMA को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।